गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग नेगी सोल्जर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग माय फ्रेंड्स नेगी सोल्जर्स? हाउ आर यू? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। टाइप इन चैट बॉक्स आप लोग कैसे हैं? सब चंगा सी रे बाबा। So my friends, we are going to solve the beautiful PK नाग problems। एक एक प्रॉब्लम जो भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले रे बाबा। सो आर यू रेडी? यस यस, सारे ग्रुप में शेयर कर दो। पीके नाग चल रही है रे बाबा, पीके नाग चल रही है बाबा। सो माय फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट MEPIXE। मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड दोज हु आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू अवर यूट्यूब चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज देवेंद्र सिंह नेगी। I'm mechanical head Unacademy brands, GATE All India Rank 1 2019-20 Engineering Sciences paper, unique record in the history of GATE examination to secure All India Rank 1 consecutively 2 years। ये unique record है रे बाबा। All India Rank 1 banknote paper mill। I completed my masters from IIT Bombay। I was the topper of my batch। I'm teaching for GATE and ESE since 9+ years। Till now have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड, द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगी 10, जैसे ही आप नेगी 10 यूज करते हैं, द मोमेंट यू आर यूजिंग नेगी 10 फॉर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस, आई एम गोइंग टू मेंटर यू पर्सनली, आई एम गोइंग टू नर्चर यू पर्सनली, आई एम गोइंग टू गाइड यू पर्सनली। यस, यू विल बी कमिंग डायरेक्टली अंडर माय गाइडेंस एंड आई विल मेक श्योर योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपको सिर्फ एक ही काम करना है अनअकैडमी प्लस आने के बाद, वो है पढ़ाई करनी है। आपको सीरियसली सिंसियरली एफर्ट्स मारने हैं, अपना हार्ड वर्क करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरे पर छोड़ दो बेटा। द मोमेंट यू आर ज्वाइनिंग अनअकैडमी प्लस यूजिंग द रेफरल कोड नेगी10, यू विल बी गेटिंग द डायरेक्ट एंट्री टू नेगिस्तान, वेयर आई एम रनिंग द कस्टमाइज्ड बैच। इन दिस कस्टमाइज्ड बैच पूरा थर्मल, इंडिया का बेस्ट थर्मल फ्लूइड मैं पढ़ाने वाला हूं बेटा। कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हीट ट्रांसफर, ये सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं एंड आई विल मेक श्योर इट इज द बेस्ट इन द कंट्री। Okay, remaining subject will be taught by the top educators on Unacademy Plus। तो किससे कब कहां कैसे पढ़ना उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी है आपको, because you are the Negi soldiers who have used the Negi 10। Okay, तो नेगिस्तान में ऑलरेडी कस्टमाइज बैच चल रहा है बाबा। इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। 22 मार्च से कस्टमाइज बैच स्टार्ट हुआ था, जहां पर मैंने हीट ट्रांसफर से स्टार्ट किया है। दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग साइंसेज, विच स्टार्टेड फ्रॉम 24 मार्च 6 PM to 8 PM। आई एम टेकिंग 8:30 PM to 10:30 PM एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर सब्जेक्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसे बोला जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। के उमा महेश्वर राव सर इज गोइंग टू टीच दिस सब्जेक्ट और आपको मजा आ जाएगा बेटा, है ना, ये वाला सब्जेक्ट। एंड ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू टीच कंप्लीट थर्मोडायनामिक्स। आई एम स्टार्टिंग ऑन अनअकैडमी प्लस फ्रॉम 3 मई। तो जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम चैनल नेगी 10, विच इज ट्रस्टेड बाय मोर देन 7.5 थाउजेंड नेगी सोल्जर्स, आपको सारी PDF मिल जाएंगी बेटा। Whatever the future classes I'm going to take, you'll be getting the link of each and every future classes। इसके अलावा अगर आपको मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो ज्वाइन करो नेगी 10 टेलीग्राम चैनल, वहां पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगे। मोबाइल नंबर चाहिए, व्हाट्सएप करने के लिए, कॉल करने के लिए, सब चीज अवेलेबल है रे बाबा। वन मोर थिंग माय फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग फ्री क्लासेस नॉट ओनली ऑन YouTube, आई एम टेकिंग ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप आल्सो, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी कोई फ्री स्पेशल क्लासेस मिस ना करें, तो सर्च माय नेम देवेंद्र सिंह नेगी एंड फॉलो मी। जैसे आप फॉलो करते हैं, यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी फ्री स्पेशल क्लास वट एवर आई एम गोइंग टू टेक ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंटर द इनवाइट कोड। ओ माय गॉड, व्हाट इज द इनवाइट कोड रे बाबा? क्या है इनवाइट कोड? Enter the invite code to unlock your PPT। What is the invite code? What is the invite code रे बाबा? क्या है ये invite code? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। What is the invite code? अरे there is only one invite code, there is only one referral code for Negi soldiers, Negi sir। What is that? Negi 10, Negi 10, Negi 10। आ जाओ रे बाबा। Yes, yes, yes। सही है, सही है, सही है। चलो, सो माय फ्रेंड्स, हम लोगों ने 4-5 प्रॉब्लम करी थी लास्ट लेक्चर में।
2 PM वाले लेक्चर में, और अभी करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। यस यस यस, चलो 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 चलो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बेटा ध्यान से देखना, बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबा ये तो। क्वेश्चन नंबर 3.13, पेज नंबर 76 ऑफ PKNAC 5th edition. Determine the total work done by a gas system following an expansion process as shown in the figure. You can observe, my friends, क्या दिया है ध्यान से पढ़ना। The gas was initially at state A where the pressure was 50 bar, volume was 0.2 meter cube. Now what is happening? I am having the isobaric expansion. When I am having isobaric expansion, pressure is constant 50 bar and the volume is increasing from 0.2 meter to 0.4 meter. But can I say if I am having the closed system, can I say isobaric expansion is also known as what? Isobaric expansion is also known as what? Isobaric heat addition. तो बेटा अगर मैं process लिखना चाहूं, if I want to write the process, can I say A to B is what? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस, आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस। और इसको आप क्या बोल सकते हैं? अरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है रे बाबा चंपू, कल ही तो रिवीजन करवाता, yesterday only we have done the revision and I told you whenever we are having the isobaric heat addition 100% volume is going to increase, that's why I'm calling isobaric expansion also. No problem, no problem, इसी को ही आप लोग क्या बोल सकते हो? Isobaric expansion also. Oh my God, excellent है रे बाबा, excellent है रे बाबा, beautiful, beautiful. चलो, what is the next process? B2C, जरा देख लो रे बाबा, B2C what is happening रे बाबा? PV power 1.3 is equal to constant. अच्छा यहां गामा नहीं दिया है, गामा नहीं दिया है, तो यार पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन तो 100% बोल सकते हैं। अब ये हीट एडिशन है या हीट रिजेक्शन है, वेदर आई एम हैविंग द हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन दिस फैक्ट दैट वेदर n is less than gamma और n is more than gamma। मैंने आपको दोनों ब्यूटीफुल वाइफ दिखाई थी, बट आपको याद होगा, तो फिलहाल मैं वो कंफ्यूजन को अवॉइड कर रहा हूं एंड आई एम सेइंग लेट अस सपोज आई एम हैविंग पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन, 100% वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, एक्सपेंशन वर्ड तो मैं यूज कर सकता हूं, आई विल नॉट यूज वेदर इट इज हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द गैस। इफ आई नो द गामा ऑफ द गैस देन विद 100% कॉन्फिडेंस आई कैन से whether it is heat addition or heat rejection। तो फिलहाल सेफ साइड में चलते रहे बाबा। What is the safe side? What is the safe side? Polytropic, polytropic, polytropic क्या है रे बाबा? एक्सपेंशन है रे बाबा। बेटा मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हैं, है ना, तो आपको चिंता नहीं करनी है। अब ये बताओ कैसे किया जाए, है ना। अच्छा फिलहाल ये चीज जान लो बेटा, ये ना कंफ्यूज मत होना, ये डॉटेड लाइन ही है, लेट अस सपोज, है ना, बुक में ऐसा ही दिया होगा तो ऐसे ही डायग्राम बनाए, बट इट शुड बी द डॉटेड लाइन बिकॉज प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस तो आपका ये है, पहले आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक हीट एडिशन, देन पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन। कैसे निकालेंगे बेटा? देखो एरिया अंडर द कर्व करना चाहो तो ए टू बी के लिए तो कर सकते हो, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो इजीली निकाल लोगे, लेकिन आप फिर बी से सी में फंस जाओगे। चंपू कर्व के लिए कैसे निकालेगा रे बाबा चंपो? तो फार्मूले पे ही चलते हैं, फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। अरे गुड आफ्टरनून है रे बाबा विश्वजीत। नाउ एनीवन इन द क्लास, मुझे सिर्फ एक चीज बताना बेटा, वर्क इंटरेक्शन फॉर द प्रोसेस ए टू बी विल बी कमिंग पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क इंटरेक्शन, देखो ही इज आस्किंग टोटल वर्क इंटरेक्शन, ही इज आस्किंग टोटल वर्क इंटरेक्शन 1 2 3 1 to 2 plus 2 to 3। of course we are talking about displacement work only ना पापा, मैं डिस्प्लेसमेंट वर्क की बात कर रहा हूं। यार मुझे ये बताओ 1 to 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अरे चंपू एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा रे बाबा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा व्हाट विल बी 2 to 3? और चंपू हियर आल्सो आई एम हैविंग द पॉलीट्रॉपिक एक्सपेंशन ना, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, फार्मूला लगाना, पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये 1 2 3 क्या हो गया? अरे रे 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 रे,
ये बात तो सही पूछी चंपू ने। इसे यार 1 मान लो, अपन लोगों को 1 2 3 के साथ खेलने की आदत है ना। अपन लोगों को 1 2 3 एबीसी वाले हम लोग हैं नहीं, हम तो 1 2 3 में खेलते हैं, लाखों में करोड़ों में। एबीसी में खेलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? सिर्फ जेड तक पहुंचेंगे, है ना। आहा क्या ही तो लॉजिक है रे बाबा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट। हाँ सर, ऐसे ऐसे ना बोलो सर। ठीक है, चलो। सो it will be what? P delta V, है ना। so pressure at state 1 delta V, V2 minus V1, P1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस W2 to 3 पॉलीट्रॉपिक है रे बाबा। अच्छा एक पंगा हो गया बेटा, अपन को P3 नहीं पता ना, अपन लोगों को P3 नहीं पता ना, सुनो, ये नहीं पता ना। अरे P2 तो पता है। अरे देखो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अरे समझो ना रे बाबा, अरे समझो, चंपू समझ ले रे बाबा। फॉर द प्रोस चंपू, ए आई हैव एज्यूम्ड एज 1, बी आई हैव एज्यूम्ड एज 2, सी आई हैव एज्यूम्ड एज 3, है ना। तो कैन आई से P2 V2, the product of initial P and V, P2 V2 minus P3 V3 upon n minus 1, upon n minus 1, n is 1.3, n is 1.3, फाइन है रे बाबा, n तो 1.3 है। P2 पता है, V2 पता है, V3 भी पता होना चाहिए था। एक मिनट रुक जाओ रे बाबा, अपन लोगों के पास है बुक, मुझे पता था टाइपिंग वाले कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर देंगे बेचारे। ये देखो 0.8 है रे बाबा, यहाँ पर 0.8 है। अच्छा वो डायग्राम शिफ्ट करते टाइम हो गया था, यस 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 यस, मैंने देखा था रे बाबा 0.8, यहाँ पे 0.8 है रे बाबा। ये देख लो बेटा, आप ही के सामने पूरे क्वेश्चंस टाइप करवा रहा हूँ, पूरी बुक के क्वेश्चन हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना, जो भी रेलिवेंट है। ये तो चंपू प्रॉब्लम है रे बाबा। चलो V3 इज आल्सो नोन, है ना, V3 भी पता है अपन को, बस ये P3 निकल जाए तो अपन का काम बन जाएगा। P3 कैसे निकाले जनाब, कुछ तो सजेस्ट करो रे बाबा, कुछ तो बोलो रे बाबा चंपो। अरे बाप रे, हाँ अरे देखो ना, अरे देखो ना, अरे समझो ना, PV पावर 1.3 is equal to constant, so 100%। P2 V2 पावर 1.3 is equal to P3 V3 पावर 1.3, है ना। यहां से निकाल लेंगे अपन लोग P3 is equal to what? V2 by V3 पावर 1.3, है ना, इंटू P2 ना। चलो डाल दो यहां पर, फिर वैल्यूज रख देंगे, मजा आ जाएगा, या P3 निकाल लो सेपरेटली। चलो यार चंपू ठीक है, निकाल लेते हैं। V2 बाय V3, बेटा V2 है 0.4, V3 है 0.8, 0.4 बाय 0.8 पावर है 1.3, P2 कितना है रे बाबा? 50 बार। यार P3 की वैल्यू बता दो एक बार, P3 की एक बार वैल्यू बता दो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3 आई एम हैविंग, एक बार बता दो तो फिर मजा आ जाए। यार मुझे P3 बता दो। ट्वेंटी पॉइंट 306 बार। ठीक है चलो रखें फिर वैल्यू, अपन लोग वैल्यू रखते हैं। चलो W123 इज इक्वल टू P1, P1 वॉज 50 बार, किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो
50 इंटू 10⁻² किलो पास्कल ना। V2 माइनस V1 0.4 माइनस 0.2 प्लस P3 V3 20.306 20.306 बार को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दिया 10⁻²। P3 V3 0.8 माइनस P2 V2 50 इंटू 10⁻² है ना, इंटू V2 0.4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा रे बाबा, बोलो, अरे कुछ तो बोलो रे बाबा। 1.3 माइनस 1 है ना। एक बार आंसर बता दो, ये बेटा किलो जूल में आएगा, बिकॉज शैम्पू किलो जूल में क्यों आएगा रे बाबा, बिकॉज आई एम टेकिंग प्रेजर्स इन किलो पास्कल ना। ये जितने भी प्रेजर है सब मैंने किलो पास्कल में लिए हैं। तो फटाफट से आंसर बता दो यार, फटाफट से आंसर बता दो यार, कितना आ रहा है। आशीष बोल रहे हैं 2251। अच्छा यार देखो बता दो आप लोग, टू 2251.65 ले लूं, यही यही वैल्यू बेटा। यार बाकी लोग कुछ तो बोलो। 2251.733 विकास बोल रहे हैं 2251.733, बाकी लोग बोलो। आशीष भी बोल रहे हैं 2251, बाकी लोग बोलो 2250.66। ठीक है गौरव, माइनस में तो नहीं आने वाला बेटा, माइनस में कैसे आ गया आपका, माइनस में कैसे आ गया आपका, माइनस में आ रहा है क्या, ओ हो, माइनस में बेचारे का इसलिए आ रहा है, P2 V2 माइनस P3 V3 करना है ना। 50 माइनस कितना होगा, माइनस में तो नहीं आना चाहिए बेटा, माइनस में तो नहीं आना चाहिए। आंसर बताओ यार, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, V2 माइनस V1 हो गया है ना, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1 होता है। तो यहाँ पे प्रोसेस 2 2 3 है तो P2 V2 माइनस P3 V3 अपॉन n-1 ऐसा होता है ना। अच्छा एक बार मैं ही कैलकुलेट कर लूं क्या, फाइव 1000 इंटू 0.2, ये तो 1000 आ गया पहला वाला, पहला वाला तो 1000 आ गया है ना। वन टू फाइव वन पॉइंट 733, सो 2251.733 है ना, ये आ गया किलो जूल में। हाँ अच्छा इसको मेगा जूल में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं,
बुक में जो आंसर दिया मेगा जूल में दिया है, तो 1000 से डिवाइड मार दो। ये बेटा एग्जैक्ट आंसर है, दिस इज एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, क्या दिया है भाई अपन लोगों को, आंसर क्या दिया था, 2.253, 53 जगह 517, यानी कि यहाँ 2 होना चाहिए एक्चुअल में। चलो थोड़ा सा हमने आंसर की भी मॉडिफाई कर दी पीकेनाक की, ठीक है। हाँ चलो आगे चले बेटा, आगे चले, आ रहा है मजा। चलो बेटा ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो ध्यान से, a system of volume V contains a mass m of gas at pressure P and temperature T. The macroscopic properties of the system obey the following relationship. ये रिलेशनशिप दिया है, एक बार लिख दूं आप लोगों के लिए, क्या दिया है रिलेशन, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर B माइनस B इज इक्वल टू M कैपिटल आर टी, है ना, ये रिलेशनशिप दिया है, ठीक है। चंगा सी, वेर A B and R कैपिटल R कांस्टेंट। अच्छा, obtaining an expression for the displacement work done by the system during a constant temperature expansion from volume V1 to V2। अच्छा, displacement work का फार्मूला निकालना है बेटा। if the volume is changing from V1 to V2, if the volume is changing from V1 to V2, they're asking the displacement work, है ना, ठीक है। सर आपने अनअकैडमी पे, बेटा मैं अभी बहुत बिजी चल रहा हूँ यार, क्लासें ले रहा हूँ मैं बहुत, उससे आप एक बार फिर कर दो, रिप्लाई नहीं किया तो एक बार और कर दो, है ना। एक दिन में मेरे पास सैकड़ों मैसेज आता है बेटा, है ना, आप एक बार और कर दो, आपको दे दूंगा रिप्लाई, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सिस्टम विच कंटेन्स 10 kg। आप समझ रहे हो, देखो आप लोगों के लिए तो मैं एक टीचर हूं ना, बट मेरे लिए तो कितने सारे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं, है ना। सो आई हैव टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। तो मैं हमेशा कोशिश करता रिप्लाई करूं, अगर एक आधे का मिस हो जाता है तो मुझे दोबारा रिप्लाई कर दिया करो ना, दोबारा मैसेज कर दिया करो, मैं कर दूंगा। आप सोचो ना, सोचो, आप सोच रहे हो मेरी क्लासेस कितने स्टूडेंट देखते हैं यूट्यूब पर, जितने मेरे स्टूडेंट सबके पास, ऑलमोस्ट सबके पास मेरा नंबर है। अनअकैडमी प्लस पर जितने स्टूडेंट सबके पास मेरा नंबर है, मेरे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट सबके पास मेरा नंबर है। तो आप सोचो टेस्ट सीरीज के सारे स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है, तो जब मैं खोलता हूं मोबाइल तो इतने मैसेज मैं करता हूं, जनरली आई डू, बट समटाइम्स मिस हो जाता है, तो एक बार कर दो मुझे, है ना। अरे यार आफ्टर ऑल आई एम ह्यूमन ओनली ना, दिन में कम से कम 8-10 घंटे की क्लासेस आप लोग के लिए ले रहा हूं। अभी पता नहीं कितने लोगों को पता है, संडे को मैंने 5 क्लासेस कंटिन्यूअसली ली थी आईसी इंजन साइकिल्स की। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस। सैटरडे को मैंने 3 क्लासेस ली थी आईसी इंजन साइकिल्स की, प्लस की क्लासेस कंटिन्यूअसली चली रही हैं, यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूं, है ना, तो हो जाता है ना। बट देखो आप लोग तो बस एक काम करो, नेगिटन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं कब कौन सा कोर्स स्टार्ट करूंगा सब कुछ इंफॉर्मेशन वहां दे दूंगा। मिल जाता है बेटा, राज पटेल मिल जाता है, एक्सी के थ्रू आईसी में एडमिशन मिल जाता है ना। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ सिस्टम विच कंटेन्स 10 kg ऑफ दिस गैस एक्सपेंडिंग फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब एट अ टेम्परेचर ऑफ 293 केल्विन
यूज द वैल्यू a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड कैपिटल R इज इक्वल टू दिस। पहले फार्मूला निकालते हैं, है ना, पहले फार्मूला डराइव करते हैं, फिर तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही देंगे बेटा, है ना, है ना, पहले फार्मूला निकालते हैं फिर तो डराइव कर ही देंगे। बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला क्या होता है? देखो if I want to find displacement work, what is the formula of this? इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV ना। तो याद रखना जब भी वो इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन देगा, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड P इन टर्म्स ऑफ V, है ना, फाइंड P इन टर्म्स ऑफ V, कैपिटल V, है ना। तो देखो मैं कोशिश करता हूं, आई विल ट्राई। कैन आई से P प्लस A अपॉन V स्क्वायर MR कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल V माइनस स्मॉल b। सो P इज इक्वल टू M कैपिटल R कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल V माइनस B माइनस A अपॉन स्मॉल v स्क्वायर। आ गया भाई, आ गया। एक काम करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, है ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं रे बाबा। सो WD 1 to 2 will be what? Integration 1 to 2, है ना, MR कैपिटल T डिवाइडेड बाय कैपिटल B माइनस B माइनस A अपॉन स्मॉल v स्क्वायर dV ना। अब देखो बेटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैं अलग ही कर देता हूं ताकि आपको डाउट ही ना रहे। इंटीग्रेशन 1 to 2 MR कैपिटल T डिवाइडेड बाय V माइनस B dV माइनस माइनस व्हाट, इंटीग्रेशन 1 to 2 A अपॉन V स्क्वायर dV। अब बेटा ध्यान से देखना, M इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, उसने ऑलरेडी बोल दिया टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये सब आ जाएगा बाहर में, है ना। सो यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय V माइनस B। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, लॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैन आई से WD will be equal to what? MR capital T ln V minus B 1 to 2 V1 to V2। अब देखना यहां पे दूसरे वाले के पास चलते हैं। A is constant, it will come out. What will be the integration of 1 by V square बेटा? अगर आपको थोड़ा भी इंटीग्रेशन का नॉलेज है, it will be minus 1 by V, minus minus will become plus ना, minus minus will become plus ना, plus A 1 upon V स्टेट 1 to स्टेट 2 ना, V1 to V2। तो यार एक चीज देख लेना, क्या ना, इसे डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला आ रहा है MR कैपिटल T ln V2 माइनस B डिवाइडेड बाय V1 माइनस, अरे चंपो, ln M माइनस ln M, ln M माइनस ln N विल बी इक्वल टू ln M बाय N। यहां पे क्या आ रहा है बेटा, A 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V1। ये कंफर्म कर दो बेटा। ये बताओ, ये फार्मूला आ गया सबका? फार्मूला बताओ पहले, फार्मूला आ गया? ऐसा ही आ रहा है क्या सबका? मुझे एक बार ये कंफर्म कर दो बेटा। उसका तो वैल्यूज तो हम रख लेंगे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे बस ये बताओ, आपका यही आ रहा है फार्मूला? फार्मूला बताओ, फार्मूला यही आ रहा है? डराइव करने के बाद एक्सप्रेशन यही आ रहा है, MRT ln V2 माइनस B
अपॉन V1 माइनस बी प्लस A अपॉन A इन ब्रैकेट 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V1, यही आ रहा है ना? अरे यही आ रहा है ना? चलो फिर वैल्यूज रखते हैं। अब फिर देर किस बात की है, फटाफट सटासट वैल्यू रखेंगे, है ना? MRT मास कितना दिया है रे बाबा? मास दिया है 10 kg, है ना? मास दिया है 10 kg। बेटा आप मुझे हेल्प करना, मास दिया है 10 kg, आर है 0.278 किलो जूल पर केजी पर केल्विन एंड टी है 293, है ना? तो लिख रहा हूं m इज 10 kg, 0.278 किलो जूल पर केजी पर केल्विन, टी है 293, लॉन V2 माइनस बी। V2 फाइनल वॉल्यूम कितना है रे बाबा? क्वेश्चन में दिया है क्या फाइनल वॉल्यूम? 1 मीटर क्यूब टू 10 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम है 10, इनिशियल वॉल्यूम है 1। बी की वैल्यू बता दो। ये तो चंपू वैल्यू है बी की। अरे 0.0107 ना मीटर क्यूब में, 0.0107, ठीक है रे बाबा। 10 माइनस 0.0107 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 0.0107, ये हो गई कहानी खत्म। ए की वैल्यू और पता चल जाए बस काम खत्म। ए कितना है? ए दिया है बेटा 157 ना। अरे 15.7 इंटू 10 मीन्स व्हाट? 157, है ना? क्लियर है यहां तक? अच्छा एक काम करते हैं फिर, न्यूटन 157 न्यूटन मीटर पावर 4 दिए। यार एक काम करो ना, जूल में निकाल लो, क्योंकि दूसरा वाला सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरा वाला क्या बोल रहा है देखो, ये तो चलो अगर यहाँ पे आप किलो जूल पर केजी पर केल्विन में रखेंगे तो ये तो सपोर्ट कर रहा है कि किलो जूल में, लेकिन ये जो 157 दिया है दैट इज इन न्यूटन मीटर पावर 4, है ना? तो न्यूटन मीटर तो जूल हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। 1 किलो जूल में दूसरा जूल में, गलत आंसर आएगा बेटा। 1/V2 माइनस 1/V1। बताओ बेटा सॉल्व करके कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू यू पीपल आर गेटिंग? अब इसे एक लास्ट तक रहना बेटा, मैं क्लियर कर दूंगा, है ना? 10 इंटू, बेटा मेरे साथ करते जाओ सॉल्व। 278 इंटू 293 लॉन रे बाबा 10 माइनस 0.0107 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.0107, 157.1 माइनस 1। कितना आ रहा है बेटा? What is the value you people are getting? मास दिया है 10 kg, आर दिया है 278 जूल पर केजी पर केल्विन, सही तो है रे बाबा। टी कितना दिया है? 293, बहुत ही सही है। लॉन V2,
10 मीटर क्यूब बहुत सही है, माइनस बी 0.0107 सही है, डिवाइडेड बाय V1 माइनस बी सही है, प्लस यार सही तो है सब कुछ, बट मुझे ये 10 टू पावर में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है ना। कुछ तो गड़बड़ है, देख लेना, देख लेना, मुझे इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वैल्यू में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, एक ही वैल्यू में कुछ तो मिसिंग है, एक ही वैल्यू में कुछ तो मिसिंग है रे बाबा। चलो एनीवेज, वैल्यू अगर मैं यही वैल्यू लेकर चलूं क्या आंसर आ रहा है बेटा, अगर मैं यही वैल्यू लेकर चलूं तो क्या आंसर आ रहा है, कोई बात, अब जो दिया है क्वेश्चन में, अब हम भगवान तो है नहीं, एक ही यूनिट किलो न्यूटन मीटर पावर 4 में है, पता नहीं क्वेश्चन में तो मुझे यार न्यूटन मीटर पावर, अच्छा किलो न्यूटन में है, मान लो अगर किलो न्यूटन में है, अगर किलो न्यूटन में है फिर तो अपन लोग काम चला सकते हैं यहां पर, फिर मुझे बताना कितना आंसर आ रहा है, अगर मान लो किलो न्यूटन में है तो फिर तो वो किलो जूल में ही आएगा, अब बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ अब पता नहीं, देखो अब यार जो बुक में है मैंने तो बुक से ही लिया और मेरे पास ये बुक भी है, अब देखो अब मैं क्या करूं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, पता नहीं, ये देखो यहां पर 15.7 इंटू 10 न्यूटन मीटर पावर 4 है ना, मैं तो आप ही के सामने दिखा रहा हूं बेटा, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, 15.7 इंटू 10 न्यूटन मीटर पावर 4 है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, अब जो भी है करना तो है ही ना। हाँ तो अब कितना आ रहा है, मैं आंसर देख लेता हूं, मैंने आंसर नहीं देखा अभी तक। टू सेवन एट है ना, ये 278 है, देख लो यार, अब स्टैंडर्ड बुक्स में भी ऐसा हो रहा है। बताओ क्या आंसर आ रहा है, आंसर तो बोलो कुछ। मेरे पास तो जो आंसर है 1742.138 किलो जूल आ रहा है, क्या दिया है जी इन्होंने, इन्होंने क्या दिया है आंसर, अरे दिया तो है 1742, यानी कि मिस्टेक पकड़ी गई, क्या गलती करी है रे बाबा, देखो बुक में ना थोड़ा सा मिसिंग है, दिस इज इन किलो न्यूटन मीटर पावर 4, बाकी सब ठीक है। अब तो आ गया आंसर, अब तो आ गया आंसर, अपना भी 1742 ही आ रहा है ना, अपना भी तो 1742 आ रहा है, समझ गया ना गलती कहां पे है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक कहां पे है। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है पीके नाग का, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है पीके नाग का, मजा 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 मेरे पास 5वां एडिशन है, 5वां एडिशन से करवा रहा हूं मैं,
तो बेटा ये मिस्टेक थोड़ा देख लेना, दिस इज इन किलो न्यूटन मीटर पावर 4। चलो हेलो बेटा परेश, चलो shall we go फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा जिनके भी जो डाउट्स है ना, देखो मैं अभी देख पा रहा हूं काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब मैं पढ़ाता हूं ना केवल मैं पढ़ाने पे ध्यान देता हूं, है ना, मैं थोड़ा बातचीत पे कम ध्यान देता हूं। कुछ लोग होते हैं केवल स्ट्रेटेजी सेशन केवल बातें ही करते हैं, तो वो सब अपन से नहीं होता, अपन का काम है पढ़ाना। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा बहुत कम ध्यान रहता है आप लोग की चैट्स पर, है ना। तो बुरा मत मानना, एंड में आकर मेरे से बात कर लेना, तो अपन से वैसा नहीं होता। चलो आगे चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, नेगी सोल्जर उड़ा देंगे रे बाबा इस क्वेश्चन को। इफ अ गैस ऑफ वॉल्यूम 6000 सेंटीमीटर क्यूब and at pressure of 100 kilopascal is compressed quasi-statically according to PV power 2 PV square is equal to constant until the volume। ये तो बहुत ही इजी है रे बाबा। डिटरमाइन द फाइनल प्रेशर एंड द वर्क ट्रांसफर। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। क्वेश्चन नंबर 3.15 पेज नंबर 77, फटाफट से करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3.15 पेज नंबर 77, पीके नाक 5th एडिशन। क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो बेटा ध्यान से, P1 इज गिवन 100 किलो पास्कल, V1 दिया है ना पहले, V1 is 6000 centimeter cube, P1 is 100 kilopascal, relation is given PV square is equal to constant, V2 is given 2000 सेंटीमीटर क्यूब। P2 पूछ रहा, अरे ये तो बहुत ही इजी है रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, दिस इज चंपू क्वेश्चन रे बाबा, ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा। देखो PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, so P1 V1 square is equal to P2 V2 square, so P2 is equal to what, V1 by V2 whole square P1 ना। तो बेटा यहां से P2 कितना जाएगा, V1 6000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 2000 सेंटीमीटर क्यूब होल स्क्वायर P1 900 किलो पास्कल आ गया रे बाबा। अरे चंपा रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपू। ये हो गया स्वाहा 3 ना, 3 स्क्वायर इज 9, P2 इज 900 किलो। और ये तो कॉमन सेंस भी है, ये तो कॉमन सेंस भी है। देखो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए था, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, आपको तुरंत समझ में आना चाहिए था। PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट ना, so 100% if volume is becoming 1/3 square 1 by 9, so 100% to keep the things constant it should become 9 times ना, so 100 into 9 is 900 किलो पास्कल, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्क कैसे निकालेंगे रे बाबा, हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वर्क। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, P1 V1 माइनस P2 V2
अपॉन n-1 ना, यही है। ये बेटा गेट में आया हुआ ये वाला क्वेश्चन, ये गेट में आ चुका है। P1 कितना है रे बाबा, 100 किलो पास्कल। चलो किलो जूल में निकाल रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इन किलो पास्कल। V1 6000 सेंटीमीटर क्यूब, (10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो गया ना, ये हो गया 900 किलो पास्कल। आई वांट आंसर इन किलो जूल, दैट्स व्हाई मैं किलो पास्कल में ही रखकर चल रहा हूं। V2 कितना है रे बाबा, चलो V2 कितना है, 2000 इंटू 10⁻⁻6 है ना, डिवाइडेड बाय 2-1। तो यार कितना आ रहा है, ये बचा 0.6 माइनस ये बचा 1.8। तो यार एक चीज बताना, माइनस का 1.2 किलो जूल, माइनस में आ रहा होगा ना, मेगा जूल में कैसे आ गया रे बाबा, ये तो चंपू प्रॉब्लम्स है रे बाबा। ये मेगा जूल में कैसे आ गया विजय का, विजय हाउ आर यू गेटिंग द आंसर इन मेगा जूल रे बाबा, कौन सी दुनिया की कैलकुलेशन करी, कौन सी दुनिया का कैलकुलेटर है, इसमें तो कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं थी। बेटा आपने इसको किलो पास्कल में लिया है और इसको मीटर क्यूब में लिया है, तो आंसर विल कम इन किलो जूल ओनली, मेगा जूल में तो सवाल ही नहीं उठता बेटा। यस, मेगा जूल में आ रहा है आंसर, मेगा जूल में कैसे आ रहा है बाबा आंसर, एक और बच्चा बोल रहा है मेगा जूल में, किलो जूल में आएगा ना बेटा, दैट वाज 6000, कहीं आप इसमें तो कंफ्यूजन हो रहे, 6000 सेंटीमीटर क्यूब था बेटा, इनिशियल वॉल्यूम वाज 6000 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम वाज 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, एक सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर, सो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएंगे एक सेंटीमीटर क्यूब में। चलो आगे चले, किलो जूल में ही है ना। चलो बेटा, सर क्या गेट में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। गेट में ना आपको कैलकुलेटर ऑलरेडी मिलता है आपकी स्क्रीन पे, जिसको बोला जाता है वर्चुअल कैलकुलेटर। अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हो बेटा, है ना, जो भी आपका प्ले स्टोर है वहां पर गेट कैलकुलेटर या गेट वर्चुअल कैलकुलेटर आप डालना, आपको आ जाएगा, नहीं तो गूगल कर लेना। ओहो, मीटर क्यूब में डाल दिया डायरेक्टली, रे विजय 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 विजय। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। आर व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा, देखो, अ गैस इन अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली, क्वेश्चन नंबर क्या है, 3.19, पेज नंबर 77। A gas in a piston cylinder assembly undergoes an expansion process for which the relationship between pressure and volume is given by PV power n is equal to constant pi. The initial pressure is 0.3 megapascal. The initial volume is 0.1 meter cube. Final volume is 0.2 meter cube. Determine the work for the process in kilojoule if n is equal to 1.5, n is equal to 1 and n is equal to 0. ठीक है, ओके बेटा, ठीक है हेमंत, वर्क इस पे बना देंगे, इस पे बना देंगे, है ना। चलो कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे, पहला वाला तो इजी है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। 3 पार्ट है बेटा क्वेश्चन के, 3 पार्ट है बेटा क्वेश्चन के, है ना।
तो मैं लिख देता हूं क्या क्या दिया है। पहले तो ये दिया है पीवी पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। द इनिशियल प्रेशर इज 0.3 मेगा पास्कल। बेटा P1 इज गिवन इन द क्वेश्चन, 0.3 मेगा पास्कल। थ्री 300 किलो पास्कल ना। पॉइंट 1 मीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम इज 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है जी। इफ n इज इक्वल टू 1.5 तो क्या वैल्यू होगी वो पूछ रहे हैं, कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1.5 तो क्या ये होगा P2। पहले P2 निकाल लो। P1 V1 पावर 1.5 इज इक्वल टू P2 V2 पावर 1.5, है ना। सो आई नीड P2 विल बी व्हाट बेटा, V1 अपॉन V2 होल पावर 1.5 P1। बेटा मुझे एक बार बता देना कितना आ रहा है P2। पॉइंट 1 डिवाइडेड बाय 0.2 पावर 1.5 इंटू P1 300 किलो पास्कल। बेटा एक बार मुझे बता दो P2 कितना आ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2 यू आर गेटिंग। P2 में हेल्प कर दो बेटा। अच्छा मेगा पास्कल में निकाला आप लोगों ने, सही है सही है। अरे 0.1 बाय 0.2 इज 0.5 ओनली ना। इसका पावर कितना है 1.5 है रे बाबा, इंटू 300 106। हाँ सही है 066 किलो पास्कल। मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करता हूं। P2 निकल गया बेटा। अब P2 निकल गया तो आधा काम तो हो गया। अब कर लो, डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। सो P1 300, V1 0.1 माइनस P2 106.066, V2 0.2 n माइनस 1 0.5 ना। बेटा WD बता दो कितना आ गया। अगर n इज इक्वल टू 1.5 था तो कितना आ गया। नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में कैसे आएगा बेटा, नेगेटिव में तो नहीं आना चाहिए। नासिर यू शुड नॉट गेट नेगेटिव बिकॉज आई एम हैविंग एक्सपेंशन ना। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बेटा, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बेटा आपका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चेक करो कहीं गलती कर दिया आपने। आपने क्या किया, मुझे लग रहा है कुछ उल्टा कर दिया। P2 V2 लगा दिया क्या। P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n माइनस 1। याद रखना बेटा P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 डराइव किया था हमने। यार ये तो इजी है ना, ये तो इजी। अब देखो दूसरे वाले में आएगा मजा। n इज इक्वल टू 1। अब देख रहा बेटा ध्यान से सुनना, n 1 हो गया ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इनफाइनाइट आ रहा है सर। देखो जैसे ही कुछ लोग यहां
n1 रखेंगे 1 minus 1 will be 0 and few people will think it will become infinite. बेटा पहली बात तो सुनना ध्यान से, अगर n1 है तो आप ये फार्मूला नहीं लगाओगे, और दूसरी बात ये इनफाइनाइट नहीं आएगा बिकॉज इफ n is 1 pv पावर 1 is equal to constant, that means p1 v1 is equal to p2 v2, तो ये 0/0 वाली फॉर्मेट बनती है। दूसरी बात है ना, तो आप ये वाला फार्मूला नहीं लगाते हैं n is equal to 1 के लिए। प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस ना बेटा, प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा ना बेटा n is equal to 1 के लिए। अरे अगर n 1 है तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना बेटा, तो आप वाला फार्मूला यूज कर लो, हाँ है ना। डोंट ट्राई टू यूज दिस फार्मूला बेटा, इट इज 0/0 फॉर्मेट। अभी ये 0/0 की फॉर्मेट में है, आप इस फार्मूले को प्लीज यूज मत करना। कुछ लोगों का जो डाउट होता सर अगर n इज इक्वल टू 1 हो गया तो इनफाइनाइट आंसर आ रहा है, बेटा वैसा आप सिर्फ डिनोमिनेटर पार्ट को देखकर बोल रहे हैं 1 - 1 0 हो रहा है, बट इफ यू सी द न्यूमरेटर पार्ट p1 v1 विल बी इक्वल टू p2 v2, तो 100% 0/0 की फॉर्मेट बनती है। आइसोथर्मल के लिए मैंने बताया हुआ है आपको क्या फार्मूला होता है, वही लगाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। देखना, फॉर n इज इक्वल टू 1 I will be having isothermal process and if I am having the isothermal process, बेहतरीन तरीके से मैंने एक फार्मूला दिया था, WD122 will be equal to what? C ln V2 by V1 is equal to C ln P1 by P2। अब ये C क्या रख दूं? P1 V1 रख दूं ना, P1 I already know, V1 I already know, तो यहां से देखो बेटा WD is equal to what? P1 V1 ln V2 by V1 ना, तो P1 कितना था बेटा? 300 किलो पास्कल ना, V1 कितना था? 0.1 मीटर क्यूब, ln V2 by V1 0.2 by 0.1, ln 2 will be 0.693 something ना, 30 ln 2। मुझे सिर्फ यहां तक पता है 0.693 और 692। ln 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0.693.147, पहले से ही लिखा था। तो 42927 20.7942 यही आ रहा है क्या? हाँ यही तो है, 20.79 सही है, सही है रे बाबा, एक्सीलेंट आशीष, लगे रहो बेटा, वेरी गुड बेटा। तीसरा, दो पार्ट हो गए, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट भी था n इज इक्वल टू 0। बेटा अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया तो कौन सा प्रोसेस होगा? अरे अगर n इज इक्वल टू 0 हो गया, व्हाट विल बी द प्रोसेस? आइसोबारिक ना, वैसे तो आप पूरा बोल सकते हो आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस और आइसोबारिक एक्सपेंशन, है ना, बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ना। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बेटा WD कैसे निकालते थे? अरे ये तो बहुत इजी है, P डेल्टा V ना, P V2 माइनस V1। अरे ये तो चंपू है रे बाबा, 300 किलो पास्कल V2 इज हाउ मच? 0.2 माइनस 0.1, क्या मेरे पास 30 किलो जूल आ गया? फटाफट से कंफर्म कर दो, क्या मेरे पास 30 किलो जूल आ गया? है ना,
एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब बेटा एक बार देखना, मैं ना आपको कुछ और चीज दिखाना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखना आपको मजा आएगा। एक चीज विजुलाइज करेंगे बेटा, एक चीज यहां से विजुलाइज करेंगे, देखना मजा आएगा। अरे चंपा, एक चीज विजुलाइज करेंगे रे बाबा। देखो, सपोज हियर आई एम हैविंग प्रेशर, हियर आई एम हैविंग वॉल्यूम, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ठीक है रे बाबा। समझे क्या बोला मैंने? पॉइंट 1 पॉइंट 2 नहीं समझे? दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, वॉल्यूम आई एम टेकिंग इन मीटर क्यूब, and let me say pressure I'm taking in kilopascal, and this is of course 300 ना। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी बेटा, this is your state 1 where the pressure is 300 kilopascal, volume is 0.1 meter cube, I'm having expansion। तीन तरीके से एक्सपेंशन हुआ बेटा, तीन तरीके से एक्सपेंशन हुआ। एक हुआ पीवी पावर 1.5 से, तो वो कुछ ऐसा आएगा। कहां तक हुआ? यहां तक हुआ। दूसरा एक्सपेंशन हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ ना, इनिशियल स्टेट तो ये यही थी, n इज इक्वल टू 1 आइसोथर्मल, इस तरीके से। और तीसरा कैसे हुआ बेटा? तीसरा एक्सपेंशन n इज इक्वल टू 0 आइसोबारिक एक्सपेंशन। अरे चंपू क्या ही तो बात है, मजा 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 मजा। बेटा ये तो कॉमन सेंस था। सबसे कम वैल्यू आपकी ए वाले में आनी थी, सबसे कम वैल्यू आपकी ए वाले में आनी थी, जहां पे पीवी पावर 1.5 इज इक्वल टू कांस्टेंट था। उसके बाद आपकी आनी थी यहां पर वेयर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड देन फाइनली सबसे ज्यादा यहां आनी थी। तीनों में कंपेयर कर रहा हूं, तीनों में कंपेयर कर रहा हूं, यहां आनी थी, है ना। तो आपने वही देखा, यहां आया 17.6, यहां आया 17.6 किलो जूल, आइसोथर्मल में 20.79 किलो जूल, और यहां आइसोबारिक में आया 30 किलो जूल। तो कई बार पूछ सकते हैं बेटा आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप हम सेम इनिशियल स्टेट से एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो अगर इस तरीके के तीन प्रोसेस दिए हैं तो आइसोबारिक में सबसे ज्यादा वर्क होगा, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व विल बी मैक्सिमम ना। गेट के लिए ये वाली बेटा कौन सी है मेरे पास? इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स करके है बेटा, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स नीतीश, है ना। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। अरे एरिया अंडर द कर्व, आइसोबारिक कर्व भी आ रहा है ना। अरे चंपू हेयर n इज 0, हेयर n इज 1। यार ये डायग्राम तो बहुत ही सही बना है, मतलब मजा ही आ गया इस डायग्राम में। तो बेटा याद रखना, ऑन पीवी डायग्राम area under the curve projected on volume axis will be giving you the magnitude of work interaction, and 100% if I am starting from the same state and if I am having the same volume, 100% कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूं आइसोबारिक में ज्यादा वर्क होगा अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है। इफ आई एम हैविंग द एक्सपेंशन, आइसोबारिक में वर्क डन सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आइसोथर्मल एंड पॉलीट्रॉपिक, है ना। इस रो में पूछा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
एक क्वेश्चन और करते हैं 3.2। अच्छा ये बताओ, लाऊं ऐसे क्वेश्चन पीके नाग के करवा दूं सारे क्वेश्चन, पीके नाग के करवा दूं क्वेश्चन, मजा आ रहा है। अभी तो मुझे संजल के भी करवाने हैं बेटा, संजल के भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवाने, लाइन से सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप लोगों का क्या फीलिंग है? थैंक यू सो मच बेटा। पारदी, पारिदी, परिधि, आई थिंक। मजा 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 मजा, ओहो हो, सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 3.2077, पेज नंबर 77। अ गैस एक्सपेंड फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट विद प्रेशर P1 is equal to 340 kilopascal, V1 is equal to 0.0425 meter cube to a final state P2 is equal to 136 kilopascal. If the pressure volume relationship during the process is PV square is equal to constant, determine the work in kilojoule। बेटा ये क्वेश्चन दिया था तो मैंने ले लिया है ना, और हाई चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन गेट में पूछे जा सकते हैं। बाकी तो आप करो इसको, इसमें तो अब कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही ईजी है। मतलब अब मैंने ले लिया कि कहीं ले लेते हैं बस ऐसा बोल के, क्योंकि दिया है और आ सकता है गेट में इस टाइप का, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ये तो चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो मेरे सारे नेगी सोल्जर्स कर डालेंगे इस क्वेश्चन को। अरे नेगी सोल्जर तो कच्चा चबा जाएंगे रे बाबा इस क्वेश्चन को। P1 V1 इज इक्वल टू 0.0425 मीटर क्यूब to a final state P2 is equal to 136 kilopascal, है ना यार। PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, तो P1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 स्क्वायर, है ना। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 बाय P2 इंटू V1 स्क्वायर। V2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 पावर 1 बाय 2 V1। तो V2 निकाल लो बेटा और मुझे बताना जरा V2 कितना आ रहा है। 340 डिवाइडेड बाय P2 136 पावर 0.5, V1 कितना है 0.0425 मीटर क्यूब। So what is the value of V2 I am getting? अच्छा 0.0671 मीटर क्यूब। आज भी हल्ला कर रहा हूं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बेटा, नो प्रॉब्लम बेटा, हुसैन साहब नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू। B2 आ गया। P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। P1 340 किलो पास्कल, V1 कुछ दिया था ना 0.0425 माइनस P2 136, V2 अभी निकाला था 0.061, 71। कितना आ रहा है बेटा 5.3244, यही है। बाकी लोग बताओ
5.3244। आप लोगों का कितना आ रहा है सॉल्व करके? 5.3244 ना। हम्म, ठीक है। हो गए बेटा। आज अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें किसी को कहीं कोई डाउट है? आज हम लोगों ने इस सेशन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? अब मैं अगली बार से और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगली बारी से मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, है ना। एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें किसी को कोई डाउट है? पूछो बेटा फटाफट से। अब इसमें किसी को कोई डाउट है ना? आशीष, आई विल ट्राई बेटा, आई विल ट्राई, है ना। तो देखो दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है, तो दोनों के वर्क इंटरेक्शन पॉजिटिव आएंगे, फाइनल वर्क भी पॉजिटिव आएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, इस पे गेट पे ऑलरेडी बन चुके हैं क्वेश्चन। रिलेशन दिया था एंड ही वाज आस्किंग द डिस्प्लेसमेंट वर्क, तो मैंने क्या किया, पी की वैल्यू निकाली, इन टर्म्स ऑफ वी सब्स्टिट्यूट किया, डिस्प्लेसमेंट वर्क निकाल लिया। फिर यहां पे हम थोड़ा सा रुक गए थे। रुक इसलिए गए थे क्योंकि यहां पर बुक में ही थोड़ा सा गलती थी, तो फाइनली आप लोगों ने ही हेल्प किया, बोला कि सर ये न्यूटन मीटर पावर 4 नहीं, किलो न्यूटन मीटर पावर 4 है। तो जब हमने उसको रखा तो आंसर आ गया। फिर ये तो चंपू क्वेश्चन था रे बाबा। V1 P1 V1 V2 दिया हुआ था एंड ही वाज आस्किंग P2 ना, एंड वर्क इंटरेक्शन निकाल लिया था। ये बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि बच्चे फंसते हैं यहां पर, बच्चे फंसते हैं यहां पर, उनको समझ में नहीं आता कि सर ये P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1 किया है, और n जब 1 रख रहे हैं तो ये तो इनफाइनाइट आ रहा है। बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वन ब्यूटीफुल थिंग, कि भैया ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, 0/0 बन रहा है ना, तो ये तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का तो ऑलरेडी बताया, वाला फार्मूला लगाओ, P1 V1 ln V2 by V1। फिर C वाले पे n0 था तो आइसोबारिक दिया था। उसके बाद मैंने आपको एक फील भी दिया कि देखो पीवी डायग्राम पर भी ऐसा ही हो रहा है। इस प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क आना था, इस प्रोसेस में बीच में आना था, इस प्रोसेस में मिनिमम वर्क आना था। तो ये तो चंपू क्वेश्चन था। P1 V1 P2 दिया था, वर्क इंटरेक्शन पूछा था, है ना। डेफिनेटली बेटा आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग, ओके, डेफिनेटली आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग। अभी सेंजल के भी करवाऊंगा, मॉरन सपीरो के भी करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच बेटा। बस आप शेयर करिए, आप तो शेयर करिए, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो रे बाबा। So many students are asking me, sir, what is the difference between YouTube and Unacademy Plus? तो बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे ही आप Unacademy Plus लेते हैं, using the referral code NEGI10, you will be coming directly under my guidance. I'm going to mentor you personally, I'm going to nurture you personally. और क्या क्या है स्पेशल थिंग्स, यू विल बी हैविंग ऑन टाइम क्लास। एक बार अनअकैडमी प्लस पर कोई भी क्लास स्टार्ट होती है, जिस टाइम पर स्टार्ट होती है उसके बाद वो आने वाले टाइम पर उसी टाइमिंग पे रहती है, उसका टाइमिंग चेंज नहीं होता है। You'll be having the weekly quizzes, daily assignment, ongoing subjects, 2 ongoing subjects. You'll be having serious teaching, serious learning बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, द मूवमेंट नेगी सोल्जर्स आर यूजिंग रेफरल कोड नेगी10 एंड दे आर जॉइनिंग अनअकैडमी प्लस। जैसे ही आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं बेटा, यू विल बी कमिंग डायरेक्टली अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। आई एम गोइंग टू मेंटर यू पर्सनली, आई एम गोइंग टू नर्चर यू पर्सनली, आई विल टेक केयर ऑफ यू पीपल। आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। In Negistan, I am running a customized batch where the complete thermal and fluid I am going to teach. Complete thermal and fluid, thermodynamics, applications of thermodynamics, fluid mechanics, Felding machines and heat transfer. I am telling you, it is going to be the India's best thermal and fluid. Remaining subjects will be taught by the top educators on Academy Plus. तो आपको ये भी चिंता नहीं करें सर बहुत कंफ्यूजन होता है किससे पढ़ना है, तो इसकी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। किससे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं बेटा। आपको तो सिर्फ एक काम करना है, आपको पढ़ने के लिए रेडी रहना है। You should be ready to study. You should be ready to work hard. That's it. बाकी जिम्मेदारी मेरी है। Remaining things I will take care. 22 मार्च से मैंने हीट ट्रांसफर स्टार्ट किया था बेटा। 2 अप्रैल से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट हो रहा है कि उमा महेश्वरा राव सर इज गोइंग टू स्टार्ट।
है ना। एंड 3 मई से थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट हो रहा है बेटा. The moment you are using Negi 10 for joining Unacademy Plus, of course, you will be getting my personal guidance of GATE All India Rank 1. Other than that, you will be getting the live classes. In case you are missing the live classes, you can watch the recorded sessions. You will be getting the daily practice problems. You will be getting the practice sheets. You will be getting the doubt solving groups. Yes, the moment you are using Negi 10, I will be adding in all the doubt solving groups where me and my team members are present. You will be having the weekly quizzes. You'll be getting the detailed solutions of weekly quizzes. Once your syllabus is over, you'll be getting the rank improvement batches, you'll be getting the crash course. And those who are my Negi soldier from the southern part of the country, they need not to worry. They will be having the batches in English language also. They will be having the batches in English language also. Yes. If you are from Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, Kerala, don't worry. Your Negi sir is here in southern part of the country. I will take care of my Negi soldiers. If you are financially well settled, then you can join Unacademy Iconic using the same referral code Negi 10. Whatever the features are on Unacademy Plus, वो तो आपको मिलेंगे ही. इसके अलावा आपको कुछ extra features भी मिलने वाले हैं, which are worth paying extra. For example, you'll be getting the personal coach. This personal coach is going to guide you one-to-one. This personal coach is going to mentor you one-to-one. You'll be getting the study planner, customized study planner. You'll be getting the personalized test analysis. This personal coach is going to give you the feedback of your weekly quizzes so that you can improve in future quizzes. You'll be getting the study booster sessions from Unacademy, how to increase the efficiency of learning, how to excel in the art of writing the exam, and 100% you'll be getting the preparatory study material. Theory books, problem books भी आपको मिलने वाली हैं. Now, this is the fee structure. The moment Negi soldiers are planning to join Unacademy Plus using the referral code Negi 10 for 12 months, their subscription fee will be reduced to 27,225 rupees. For 18 months, it will be reduced to 34,650 rupees. For 24 months, it will be reduced to 39,600 rupees. And the beautiful thing is you can pay in no cost EMI also. Yes. If you are having the credit card of any bank, debit card of HDFC Bank, Bajaj Finserv card, आप no cost EMI में भी pay कर सकते हैं. Sir, what is the meaning of no cost EMI? 39,600 divided by 24. If you are planning to join for 2 years, 1650 rupees per month beta. That's it. 55 rupees per day. इतना ही आपको पे करना है. There is no hidden cost. कोई और hidden cost है ही नहीं, है ना. This is the fee structure for Unacademy Iconic. Why to use Negi 10? Because Negi 10 is not just the referral code, it's an emotion which is connecting me and my team to you people. Negi sir to Negi soldier, Jhamajam classes to Jhamajam learning. Are you getting to? Bolo re baba. The moment you are using Negi 10, you will be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019-20 exams, which is a unique record in the history of GATE exam. Someone topped the same exam consecutively 2 years. All India Rank 1 banknote paper mill. Other than these exams, I have cracked number of other complex exams. M.Tech IIT Bombay topper, 9+ years experience. ME plus XC मतलब Negi 10. आपने देखा होगा बेटा, जितने भी XC के टॉपर्स हैं, almost most of them have seen my classes. जितने भी XC के टॉपर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे इस XC के स्ट्रेटेजी सेशन देखे हैं. कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी XC की PYQ की क्लासेस, जो PYQs की क्लासेस थी, बिकॉज XC आपको पता है ना, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट XC. आज भी उसके ऊपर 33,000 व्यूज, 35 से 35,000 व्यूज यू आर हैविंग द वीडियो व्हिच आई हैव टेकन 6-7 months बैक. तो XC के बारे में तो मैंने ही ऑलमोस्ट सबको बताया था. उसके सारे PYQs मैंने स्पेशल क्लास में करवाए थे. पता नहीं कितने लोगों में, आप लोगों में से कितने किए, बट आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट XC. तो ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स आर माई स्टूडेंट्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. थैंक यू सो मच. अक्सर पूछ रहे हैं बेटा मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं हूं टीचर, मुझे अब इतनी जानकारी नहीं कि IRMS कब आएगा या इसरो का एग्जाम कब आएगा, लेकिन ये है जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू, है ना. आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू कि हाँ भाई ये फॉर्म आ गया है, भर दो.
मेरा उतना काम है बेटा, है ना। क्योंकि अब मैं वो सब चीजें नहीं करता हूं कि आपको गुमराह करूं, आपको कोई गलत नॉलेज दूं या गलत जानकारी दूं कि अब आ जाएगा तब आ जाएगा, है ना। तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा डेफिनेटली। आपने देखा होगा ना मेरे 60-60 सेकंड के वीडियोस हैं। जैसे ही HAL की वैकेंसी आई थी मैंने बताया था आपको, जैसे ही HPCL की वैकेंसी आई, मुझे अभी भी याद है रात को 2 बजे मैंने वो 60 सेकंड का वीडियो बनाया था, रात को 2 बजे। तो जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। नेगी 10 टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो, आपको सारी इंफॉर्मेशन वहीं मिल जाएंगी, है ना। और कुछ डाउट है बेटा आप बात कर सकते हैं, किसी को कुछ और डाउट है तो आप पूछ लीजिए बेटा। नाउ एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, है ना। यू कैन आस्क मी एनीथिंग नाउ, आपको कुछ भी पूछना है। चलो देन, हाँ, थैंक यू सो मच देन, बाय, टेक केयर बेटा, बाय।